वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। किरण जेल से रिहा हो जाती है और सबसे पहले वो ज़रबाब के पास जाएगी। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि किरण वहां पर जाकर कौन सा तूफ़ान बर्पा करेगी। क्या ज़रबाब किरण को अपने घर में एक्सेप्ट कर पाएगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नए से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी के साथ मिल सके। ज़रबाब की माँ ज़रबाब की शादी उजाला की ज़िम्मे लगा देती है और उसे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने लड़की ढूंढनी और लड़की ऐसी हो कि तुम्हारे ऊपर जाए, तुम्हारी तरह वो शरीफ हो, इज़्ज़त करने वाली हो। जब ये बातें पहले उजाला सुनती है तो वो तो परेशान होती है, लेकिन वो इस फैसले को दिल के साथ एक्सेप्ट करती है। उनकी नज़र में एक लड़की होती है जिसका नाम ऐशा होता है, तो उजाला उनके साथ जो है वो हामी भर लेती है। लेकिन जहाँ पर ज़ुहैब ये सब कुछ नहीं चाहता, वो उजाला को समझाने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि भाई ये तुम फैसला कर चुकी हो, ये शादी का फैसला तुमने कर लिया है अपने घर वालों के साथ बात किए बगैर। अगर इस फैसले पे ज़रबाब ने इनकार कर दिया है या माँ वाले लोग ना माने तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। ये शरीफ लोग हैं, यहाँ से हमें बदुआएं मिल सकती हैं। जब उजाला ये बातें सुनती है तो फ़ौरन ज़ुहैब को मना कर देती है। उसे कहती है कि भाई मैंने जो है ये फ़ैसला कर लिया और आपकी फैमिली ने, सास ने और मेरे ससुर ने ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी थी। ज़रबाब के लिए लड़की मैंने ढूंढनी है और मैंने लड़की ढूंढ ली है। लड़की बहुत अच्छी है और इस घर का बहुत ज़्यादा ख्याल करेगी। जहाँ पर ज़ुहैब भी राज़ी हो जाता है क्योंकि उजाला के ज़िम्मे इन्होंने बात लगाई हुई थी कि तुमने हर सूरत में लड़की ढूंढनी है। ये घर जाते हैं, फ़ौरन जो है उजाला और ज़ुहैब जाकर अपनी माँ और बाप को नहीं बताते। पहले तो ज़रबाब वहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो फ़ौरन जब ज़ुहैब की माँ और बाप ये बातें सुनते हैं तो वो उजाला के इस फैसले पे राज़ी हो जाते हैं। वो बताए बगैर या देखे बगैर फ़ौरन हाँ कर देते हैं और उजाला को ज़ुहैब को बोलते हैं कि चलो तुम हमारे साथ जाकर हम उस लड़की को देखते हैं। ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं, फ़ौरन जाकर ऐशा के जो वालिद के साथ बात करते हैं। ऐशा को जब देखते हैं तो इनको ये लड़की पसंद आती है और ये लोग फैसला वहीं पर कर देते हैं और दोनों के बीच में जो है वो हाँ हो जाती है। बात भी फाइनल हो जाती है कि भाई हम इस दिन यहाँ से हमेशा के लिए ऐशा को लेकर चले जाएंगे। जब घर आते हैं ज़रबाब आकर बैठता है, फैमिली सारी जमा होती है। उजाला आकर ज़रबाब के साथ बात करती है, कहती है कि भाई मैंने और ज़ुहैब ने और पूरे ख़ानदान ने आप लोगों के लिए भी जो है लड़की ढूंढी है और बहुत जल्द हम आपकी उसके साथ शादी करवाना चाहते हैं। अगर आप उस लड़की को देखना चाहते हैं तो भले देख लें। जब ये बात सुनता है ज़रबाब तो फ़ौरन उजाला को साफ इनकार करता है। उसे कहते हैं कि भाई मैंने सबसे पहले अपने माँ और बाप को भी इनकार कर दिया था कि मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूँगा, मैं शादी नहीं करना चाहता। उजाला उसे मज़ीद समझाने की कोशिश करती है लेकिन ज़रबाब बार बार उजाला को इनकार कर होता है। तो माँ पर बैठी होती है, फ़ौरन ज़रबाब को कहती है कि भाई हम उस रिश्ते पर उन लोगों को ज़बान दे चुके हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए हम लोग इनकार नहीं कर सकते। अब आप ख़ुद देखें कि शरीफ ख़ानदान है और शरीफ ख़ानदान के साथ जो है वो ज़बान से नहीं फिरा जाता। अगर ज़बान से फिरा जाए तो अंदर से इंसान को दुख होती है, तकलीफ़ होती है। वो पहले भी बेचारे दुखों से मारे हुए हैं, तो फ़ौरन वहाँ पर ज़रबाब जो है किसी भी सूरत में राज़ी हो जाता है। माँ और बाप, बहन, ज़ुहैब सब मिन्नतें तरले करते हैं तो ज़रबाब को जो है वो राज़ी कर लेते हैं। ज़रबाब जाता है, लड़की को देख सकता है, वहाँ पर लड़की से पसंद भी आ जाएगी क्योंकि ज़रबाब ने एक लड़की पसंद का नहीं देखना, उसने ये देखना है कि भाई मेरे बच्चों का जो है वो किस ख्याल कर सके, मेरे बच्चों की जो तरबियत अभी गलत हो रही है, वो गलत लाइन पे चल रहे हैं, तो ऐसी औरत मिलेगी जो इन बच्चों का ख्याल कर सके। और ऐशा इसके जो नतीजे पे भरपूर उतरेगी, वो ज़रबाब के बच्चों का ख्याल करेगी और इतना ज़्यादा ख्याल करेगी कि वो लोग किरण को भूल जाएंगे। उनको इस बात का इल्म तक नहीं होगा कि किरण हमारी माँ है, क्योंकि प्यार के पीछे इंसान हर चीज़ भूल जाता है। आपके सामने उजाला की जो बेटी है उसको आप देख लें, नवीन को, अपनी सगी माँ को वो भूल चुकी थी और उसने उजाला को एक्सेप्ट किया था। ऐसा ही होगा, किरण को अपनी बेटी और बेटा हमेशा के लिए भूल जाएंगे और वो ऐशा को माँ कहना शुरू कर देंगे। अभी भी जो है वो किरण अब इस उम्मीद पे बैठी हुई है, जेल में जब पड़ी हुई है कि ज़रबाब मुझे ज़रूर रिहा करवाने के लिए आएगा। वो सोचो विचार में पड़ी होती है। पुलिस वाला आता है, फ़ौरन इससे आकर
आवाज़ देता है किरण मुज्तबा। जब किरण मुज्तबा नाम सुनती है तो खड़ी हो जाती है, वो पुलिस वाले के साथ बात करती है, उससे कहती है कि भाई मेरा नाम किरण मुज्तबा नहीं, मेरा नाम किरण ज़रबाब है और मुझे किरण मुज्तबा के नाम से ना पुकारा करो। पुलिस वाला कहता है कि भाई आप इस वक्त जो है किस ख्वाबों में पड़ी हो या किस वहम में पड़ी हो, क्योंकि आपको तो ज़रबाब हमेशा के लिए तलाक देकर चला गया है, वो आपके पास साथ नहीं रह रहा, उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो फिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। किरण उससे कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस वालों से कहता है कि भाई आपकी जो है वो ज़मानत हो गई, क्योंकि ज़रबाब की फैमिली होती है वो ये फैसला करती है कि भाई हमने जो है अब जो कुछ भी होना था, क्योंकि ज़रबाब शादी से पहले ही ये बोझ अपने साथ से हल्का करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई मेरे ऊपर जो भी परेशानियाँ हैं, ये दुख हैं, उसने शादी तो कर लेनी है, किरण जेल में होगी तो उससे तकलीफ़ होगी, कभी तो उसके साथ वो मोहब्बत करता था, वो ये सब कुछ करवाता है और किरण की ज़मानत करवाता है। पुलिस वाला आकर किरण को कहता है कि भाई तुम्हारी जो है वो ज़मानत हो गई है। जब किरण ज़मानत का नाम सुनती है तो फ़ौरन वहाँ से चीख उठती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था, वो तो वहम में पड़ी थी। वो पुलिस वाले को कहती है कि ज़रूर ये सब कुछ जो है वो ज़रबाब ने ज़मानत करवाई होगी, मुझे लेने के लिए वो आ चुका होगा, कहाँ है वो, इसकी जब ज़मानत होगी ये बाहर निकलेगी, देखेगी कि भाई ज़रबाब कहाँ है, ज़रबाब तो इसे कहीं भी नज़र नहीं आएगा, बेचारी धक्के खाती रहेगी, पहुँचती रहेगी, किसी तरीके से वो ज़रबाब तक पहुँच जाएगी। माँ बेचारी ने, उसकी रूह ने आकर मुख्तियार के सामने मिन्नतें तरले तो किए थे, उसके आगे हाथ भी जोड़े थे, लेकिन वो फिर भी इसी फैसले पे अटका हुआ है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि ये मुख्तियार जाकर जो है ज़रबाब की फ़ैमिली किससे आगे रिक्वेस्ट करे, उससे बोले कि भाई मेरी माँ को सुकून पहुँचाने के लिए आप किरण को जेल से रिहा करवा दें। वो यहाँ पर अपनी जो बेगम को इस वजह से आकर बता भी देता है और उससे कहते हैं कि भाई मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं ये घर जो है वो बेच रहा हूँ। वो घर बेचने का फ़ैसला करता है, उससे कहते हैं कि इसका जो हिस्सा होगा वो मैं आधा हिस्सा किरण को दे दूँगा और अपने नाम कर लूँगा, और दूसरा जो माँ के जेवर पड़े हुए थे उसका भी आधा हिस्सा मैं किरण के नाम करवा दूँगा, और उसके बाद मैं इसकी जो शक्ल है हमेशा के लिए नहीं देखूँगा। बहन जो होगी इसे अभी भी समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई जो कुछ भी था इससे गलती हो गई है, इसने इतना बड़ा जुर्म कर लिया है, लेकिन हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। मुख्तियार चाहे जो कुछ भी हो जाए इसे माफ़ नहीं करेगा, उससे कहेगा कि भाई इसने पूरे घर को जो है वो बर्बाद किया, इसने पूरे घर को इतनी बड़ी सज़ा दी है, तो मैं ऐसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ। तो वहाँ पर जो जितना भी है भाई है जुल्म करता रहा है, लाजमी बात उसने बर्दाश्त देखें, नफ़रत करता, लेकिन वो हर सूरत में किरण को माफ़ करेगा। लेकिन किरण जब जाएगी वहाँ पर ज़रबाब के पास, उधर पहुँचेगी तो देखेगी कि ज़रबाब की जो है वो शादी हो रही होगी। ऐसा सीन होगा कि ऐशा वहाँ पर पहुँच चुकी होगी, या कुछ अरसे के बाद दिखाया जाएगा ड्रामा, वहाँ पर किरण पहुँचेगी तो जो उसके बच्चे होंगे वो इसे हमेशा के लिए भूल जाएंगे, उसके वहाँ पर जाकर होश उड़ जाएंगे कि भाई ये सब कुछ कैसे हो गया। वो तो इस उम्मीद पे थी कि मुझे ज़रबाब लेने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पर किरण को बहुत बड़ा धचका मिलने वाला है और जहाँ पर हो सकता है कि किरण की मौत भी वाक़या हो जाए, क्योंकि ज़रबाब की शादी हो गई है, उसने अपनी जो ज़िंदगी है वो फिर से सेटल होना शुरू हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी उजाला की ज़िंदगी में जो है वो बच्चा आने वाला है, ज़ुहैब को अपनी खुशी मिल जाएगी, फिर से जो है ज़ुहैब के वालिदैन को वो खुशियाँ नसीब हो जाएंगी जिसके लिए वो पहले तरस रहे थे। तो लाज़मी बात है किरण को सज़ा मिल जाएगी। और उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाज़मी बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या किरण जो है वो जेल से रिहा होने के बाद फ़ौरन वो ज़रबाब के पास पहुँचेगी। अगर वो ज़रबाब के पास पहुँचती है, उसे जाकर देखती है, तो वहाँ पर उसे जाकर कौन सा जो है वो सीन देखने को मिलेगा, कि शादी वाला होगा या शादी वहाँ पर हो चुकी होगी, क्या ज़रबाब उसे उस घर में एक्सेप्ट और उसे करता भी है तो उसे नौकरानी के तौर पर रखेगा, क्योंकि उसने तलाक तो उसे दे दी है और उसे कभी भी अपनी बीवी तो वो नहीं बना सकता। बीवी के लिए प्रोसीजर फिर बड़ा हो जाएगा, फिर 100-200 एपिसोड और बढ़ जाएंगी, तो जहाँ पर वो उसे नौकरानी के तौर पर भी रख सकता है, लेकिन वहाँ पर उसे कभी भी नहीं रखेगा, उसे इस घर से निकालने की कोशिश ज़रूर करेगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।